और फिर बाबा ने, हम 2 दिन ही रहे, हमको जाना था क्योंकि 5 हफ्ता हमारी कार की टूर का हो गया था। और हमको बॉम्बे में जा कर के कॉलेज में, मैं प्रोफेसर था तो कॉलेज ज्वाइन करनी भी थी। 5 जून तो यहाँ ही हो गई थी और 10 जून से कॉलेज खुलती थी। तो हमने बाबा को कहा हम तो जाएंगे बॉम्बे, क्योंकि यहाँ से जाने में भी 2 दिन लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपकी बात बहुत अच्छी है, आपको ज्ञान का गहराई में जाने का इंटरेस्ट है, और मम्मा जो है उसको भी ज्ञान में जाने की बहुत अच्छी लगा, वो भी है, प्रैक्टिस है। तो मैंने कहा बाबा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बम्बई के अंदर 2 घर हैं, हमारा नया घर है और पुराना घर है। पुराना घर हमारा बंद पड़ा हुआ है और हम पुराने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और हम मम्मा को नए घर के अंदर रखेंगे और मम्मा वहाँ नए घर में रहेंगे। और सेंटर जो है वाटरलू मेंशन का, वहाँ पर मम्मा को हम ले जाएंगे और लेके आएंगे और हमारे नए घर में मम्मा आराम से रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा ने मम्मा का प्रोग्राम बना दिया कि जैसे भी आप पहुँचो और आपको जब भी सुविधा हो तो आप प्रोग्राम बनाना, बाबा को लिखना। तो बाबा जो है मम्मा को वहाँ पर भेज देंगे, 1-2 मास वहाँ पर रहेंगे, फिर आगे का चक्कर का टूर लगाएंगे बाबा मम्मा। मैंने कहा ठीक है, मम्मा तो मालिक है, जितना दिन भी रहना चाहे, 1-2 मास की क्यों हम लिमिट करें, जितना दिन चाहे इतना दिन रह सकते हैं। क्योंकि मालूम नहीं था कितना दिन भी रहे, पहले से क्यों हम यहाँ पर लिमिट बांधें। तो फिर बॉम्बे जा कर के हमने हमारा घर में, हम पुराने घर में शिफ्ट हो गए और मम्मा को बुलाया और मम्मा आए बॉम्बे में। तो वो उस टाइम पर 2-3 मास के बदले में मम्मा का 8 मास रहना हो गया। और वो 8 मास जो रहना हुआ उसके ही अंदर मम्मा से विशेष, क्योंकि हम भी ज्ञान के अंदर नए नए थे, इतनी तो नॉलेज नहीं थी उसकी गहराई में जाने की, लोगों की सेवा करने का भी इतना ख्याल नहीं था, मतलब अनुभव नहीं था। तो इसलिए वो 8 मास के अंदर मम्मा के साथ रहना हुआ। सुबह हम अपने पुराने घर से आते थे, मम्मा को कार में बिठा करके वाटरलू मेंशन पर ले जाने का, वहाँ पर क्लास कराने का, करा करके फिर मम्मा को वापस हमारे घर पे लेके जाने का। कई बार शाम को मम्मा को जाना होगा दोबारा वाटरलू मेंशन में, तो शाम को फिर हमारे घर से मम्मा को लेके जाने का, फिर वहाँ पर वाटरलू मेंशन में क्लास आदि शाम के भी होते थे कई बार, तो उसमें बैठा करके, मतलब क्लास हो जाएगा उसके बाद मम्मा को फिर लेके आने का। रोज सुबह का भोजन हम अपने पुराने घर में करते थे और रोज शाम को मम्मा के साथ भोजन का प्रोग्राम बनता था। तो 8 मास समझो मम्मा के साथ रोज कार में घूमना भी होता था, हर बात की डिटेल में चर्चाएं भी होती थी, कई बातों के प्रश्न मम्मा पूछते थे, कई बातों के प्रश्न हम भी करते थे, और रोज रात को भोजन करते थे। उसी प्रकार से तो घरेलू रूप से मम्मा के साथ जो जीवन व्यतीत हुआ। हम मैंने मम्मा को कहा भी था कि मुझे बाबा के बदले में आप में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मम्मा ने कैसा कहा, क्यों मेरे में क्यों ज्यादा इंटरेस्ट है? मैंने कहा कि आपसे पुरुषार्थ सीखना ज्यादा सहज है, बाबा से पुरुषार्थ सीखना कठिन है। तो कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा बाबा का तो एक्स्ट्रा इनकम होती है, हम लोगों को नहीं होती है, आपको भी वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है। तो मम्मा ने कहा बाबा को कौन सी एक्स्ट्रा इनकम होती है? मैंने कहा बाबा ने अपना रथ जो है वो शिव बाबा को किराया पर दिया हुआ है, आपने भी नहीं दिया है, हमने भी नहीं दिया है, हम तो अपना ही रथ को यूज करते हैं और हमको किराया नहीं मिलता है। तो बाबा को तो किराया मिलता है, तो वो किराया की जो एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि बाबा को रथ देना, क्यों अगर मतलब बाबा को रथ देना तो जैसा व्यक्ति होता है वो ऐसा ही किराया देगा। वो साधारण मनुष्य होगा तो किराया साधारण देगा, और पैसे वाला होगा तो ज्यादा किराया देगा, और उससे राजा होगा तो और ज्यादा, और महाराजा होगा तो और ज्यादा देगा। तो हमने कहा कि बाबा को तो ये, और बाबा को पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता है, बाबा के तन में आकर के मुरली चलाता है बाबा। क्योंकि हमने बाबा को एक बार कहा था कि बाबा आप जो मुरली चलाते हो तो हमको एक बात की मूंज होती है। तो बाबा ने कहा कौन सी मूंज होती है? तो हमने कहा बाबा हम आपका जो प्रवचन जो होता है, मुरली जो होती है, उसको लिखना चाहते हैं। तो लिखते हैं तो हम आपका मुख नहीं देख सकते, और मुख देखते हैं तो लिख नहीं सकते, इसलिए ऐसा करो। हमने बाबा को कहा, क्योंकि हमको पंडितों का बहुत अनुभव था,
तो पंडित लोग क्या करते थे, अपने भाषणों को तैयार करते थे, नोट्स बनाते थे, और कहीं तो अपने भाषणों का पहले रिहर्सल भी करते। जैसे विंस्टन चर्चिल है, वो हमेशा ही जब भी उसने भाषण किए है पार्लियामेंट में या दुनिया में कहाँ पर भी, हर एक प्रवचन का उसने आईना में जाकर के रिहर्सल किया हुआ था कि यहाँ पर मुख पर कैसा भाव होना चाहिए, यहाँ पर कैसा भाव होना चाहिए, क्योंकि वो रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपना स्कूल का अनुभव बताऊं। हमारे स्कूल में 47 में हम जब आज़ाद हुए, तो हमारे स्कूल के अंदर आज़ादी का फंक्शन रखा हुआ था। तो उसमें हमारा एक ट्रस्टी था, उसका भाषण था। तो उसने रिहर्सल नहीं किया हुआ था, तो किसी से भाषण लिखवाया था। तो उसमें लिखा था कि यहाँ पर 2 मिनट रुकने का, पानी का ग्लास लेकर थोड़ा 2 घूंट पानी का पीने का, और फिर आगे बोलने का। तो बेचारा ने वो रिहर्सल नहीं किया हुआ था, तो इसलिए क्या हुआ कि वो भी उसने पढ़ लिया कि यहाँ पर 2 मिनट रुको और फिर पानी का ग्लास लो, 2 घूंट पानी पियो, ग्लास रख करके फिर आगे बढ़ो। तो वो भी उसने बोल दिया था। तो हम स्कूल के बच्चे थे 47 में, तो 9th में या 10th में थे उस टाइम पर। तो हमको बहुत मजा आई। हम लोगों ने इतनी जोर जोर से तालियां बजाई, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। इसलिए रिहर्सल करना जरूरी है, ऐसा हम मानते थे। तो और पंडित विद्वानों का भी हमने देखा हुआ था। तो हमने विद्वानों को अदर बाबा को कहा कि बाबा, आप जो मुरली चलाते हो पहले पॉइंट्स लिखते होंगे, आप अपने पॉइंट्स दे देना, तो पीछे हम उसके बाद में उसको नोट कर लेंगे। तो बाबा ने कहा, ये पॉइंट्स क्या होता है? तो मैंने कहा, पॉइंट्स ही होते हैं, और क्या होता है? आप भी कहते हो कि बाबा की मुरली जो है, बाबा के हर एक को मुरली जो है उसके पॉइंट्स लिखने चाहिए डायरी में, तो वक्त पर काम आएंगे। तो जरूर आप भी लिखते होंगे। तो बाबा ने मम्मा को पूछा था कि ये क्या होता है, रमेश क्या पूछता है? तो कहा, बाबा आप पहले से तैयारी करते होंगे, तैयारी करने के लिए डायरी में लिखते होंगे, वो ऐसा मांगता है। तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या मालूम शिव बाबा क्या बोलने वाला है। तो मैंने मम्मा को बाद में कहा था, देखो बाबा को तो शिव बाबा बोलने वाला होता है, खुद को कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती है, तो वो भी इनको एक्स्ट्रा मदद है। और आपको तो तैयारी करनी पड़ती होगी, आप कैसे मुरली चलाते हैं, आपका पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि बाबा के पास तो साधन संपन्न थे, दुनिया का अनुभव सब कुछ था। तो इसलिए बाबा का जीवन और आपके जीवन में ह्यूज कॉन्ट्रास्ट है। आप साधारण घर से, साधारण गरीब घर से इस प्रकार से आए हुए थे, और इसके इतनी मेहनत करके आप, बाबा खुद भी कहते हैं कि बाबा से मम्मा आगे चली गई। इस प्रकार का आपकी पुरुषार्थ को और आपकी प्राप्ति को बाबा ने स्वीकार किया हुआ है। तो इसलिए आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप भी हमारे जैसे हैं। आपके तन में भी शिव बाबा नहीं आते हैं, हमारे भी तन में नहीं आते हैं। आपको भी मुरली चलाने के लिए बाबा का तो सागर है, मुरली सागर चला आकर के सागर चलाता है, और इसलिए वो तो निमित्त तन है। तो हमने मम्मा को कॉन्ट्रास्ट करके बताया था, और वही हमको हमेशा ही मददगार रहा कि मम्मा से कैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हमने पूछा था मम्मा से कि आप कैसे आगे बढ़ गए। आपको भी सिखाने वाले, मम्मा को सिखाने वाले, मम्मा जब ज्ञान में आए तो उनको सिखाने के लिए किकनी बहन करके जो थी, वो किकनी दादी हमारी उस जमाने बॉम्बे में ही रहती थी, उसने ही मम्मा को 7 दिन का कोर्स कराया था। तो हमने कहा कि आप अपने टीचर से भी आगे निकल गए, तो आपका पुरुषार्थ का मेन, हाँ, ऐसा कौन सा बिंदु है जिसके आधार पर आप आगे बढ़ गए? तो मम्मा सोचने लगे कि ऐसी कौन सी ऐसी विशेष। मैंने कहा, एक ही बात बताना, ऐसे नहीं, ऐसे तो पुरुषार्थ में तो में दोबारा वो गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प, जो एक बार बाबा ने कहा फॉर एग्जाम्पल कि क्रोध नहीं करना चाहिए, या रोना नहीं चाहिए, या जो भी कोई भी बात कही होगी, तो एक बार जो ध्यान में आ गई, उस बात को कभी भी जीवन में रिपीट नहीं करनी चाहिए। ऐसी बाबा ने जो शिक्षा दिया है, उस पुरुषार्थ के आधार पर मैं समझती हूँ मुझे बाबा ने आगे रखा हुआ है।